क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों वो बोल रहा है एक आयताकार खेत है, मतलब एक रेक्टेंगल फील्ड है। ठीक है, तो अपन एक पहले आयताकार खेत बना लेते हैं ताकि अपने को क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा। लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग हैं इसकी, ये आपके सामने बन गया है। उसने बोला है इसका जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इसका जो डायगोनल है वो सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा को हम x ले लेते हैं। ये सबसे छोटी भुजा x है, ठीक है, ये x ले लिया अपन ने। तो इसका जो डायगोनल है उससे 60 मीटर अधिक है, तो x + 60, तो ये हो गया डायगोनल। ठीक है, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब ये x + 30 है। ठीक है, तो आपको बताना है खेत की जितनी भी लंबाई चौड़ाई और जो भी चाहिए उसमें वो सब चीज़ें अपने को निकालनी है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन लेट कर लेते हैं। लेट माना कि, ठीक है, एक मिनट इसको मैं इंग्लिश मीडियम में देख लेता हूँ क्या लिखा है। सबसे शॉर्टेड साइड बोला उसने, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, देखते हैं अपन। उसने बोला है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज शॉर्टर साइड। तो लिखेंगे लेट शॉर्टर साइड बी x मीटर। ठीक है, ये सबसे छोटी भुजा हो गई। माना कि सबसे छोटी भुजा कौन है, x है। ठीक है, अब लिखेंगे एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, है ना, विकर्ण की लंबाई, तथा विकर्ण की लंबाई। अब आप बताइए उसने क्या बोला था, डायगोनल जो है वो सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो सबसे छोटी भुजा x थी, उससे 60 मीटर अधिक, अधिक का मतलब प्लस कर लो, तो x + 60 मीटर आ गया। ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड, फिर उसने आगे बोला है लॉन्गर साइड, तो यहां लिखेंगे एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड। ठीक है, तथा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है, x + 30, तो ये x + 30 मीटर हो गया। ठीक है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, जितनी भी साइड्स हैं वो आपको निकालनी है, मतलब लंबाई चौड़ाई और क्या। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब हमारे पास में ये एक डायगोनल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपको मालूम है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और जब भी 90 डिग्री होती है किसी ट्राइंगल के अंदर, माने राइट ट्राइंगल होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम को आना ही पड़ता है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो इसका मतलब है इट मीन्स एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपका हो जाएगा कर्ण का वर्ग, ये देखिए कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कौन है भैया, x + 60 ऊपर स्क्वायर, आधार कौन है x + 30 और लंब कौन है x, ये देखिए। ठीक है, ये आधार है, x + 60 ये कर्ण है, x + 60 x + 30 और ये x हो गया। ठीक है,
थोड़ा सा बीच में आ रहा था, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब आगे बढ़ जाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी लोग जानते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है भाई साहब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए बोलेंगे x और b बोलेंगे 60। ये देखिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इधर चलते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 6 36, 6 दूनी 120, 6 दूनी 12 मतलब 3 पे घात 2 तो 900। इधर चलेंगे 60x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सबको उधर भगा देते हैं अपन। ठीक है, ये तो पहले से भगे हुए थे। 3600, 120, चल भैया भाग जा, ये भाग गया। 900 तू भी भाग जा, ये भी भाग गया। 60 तू भी भाग जा, सब भाग गए। ये देखिए, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। अब एक अकेला माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, तो इसको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने हो ही गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। अब मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं अपन। एक मिनट, ये माइनस का मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया सबसे पहले। हाँ भैया, एक्स वाला है कोई? हाँ है ना, एक तो ये है और एक ये। 120 में से 60 गए तो कितने बचेंगे? 60x बचेंगे। ये भी हो गया। ठीक है, अब बचे कौन? 36 में से 900 गए, है ना। 25 2700, 2700 और 900 3600, तो 2700 बचेंगे इक्वल 0। अब आप खुद बताओ, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है? सर ने क्या बोला था? एक्स स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। या तो माइनस कॉमन ले लो या फिर सबको उधर फेंक दो। बात एक ही बात है, बात एक ही, कहने का तरीका अलग अलग है। या तो सबको इक्वल के उधर ले जाओ या माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबको उधर भगा रहा हूँ। चल भैया तू तीनों भाग जाओ, तो तीनों उधर भाग गए। ये देखो, अब आपको क्या भगाया तो है ही नहीं। अरे भगा दिया, बराबर का जीरो मैंने आगे की जगह पीछे लिख दिया। ये सब भाग गए, मतलब अंडरस्टूड है, वो अपने आप ही समझ लेना चाहिए। सब भाग गए, सब अपने ऐसे भगाते जाओ। मन नहीं कर रहा था, ये ले प्लस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, बराबर के इधर आगे जीरो लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए पीछे लिख दिया वापस। ठीक है, अब 2700 के ऐसे टुकड़े करो कि 60 आना चाहिए। तो मैं तो उसी से कर रहा हूँ, गुणनखंड विधि से। आपकी इच्छा तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, द्विघात सूत्र से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो 90 और 60, तो एक्स स्क्वायर 90x 30x, 90 में से 30 गए 60, 2700 बराबर 0। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 90, यहाँ से 30 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही मैंने 30 कॉमन लिया तो 3 नम 27, ये 90 हो गया। अब आप देखिए, क्यों ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं क्या? यस, ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, इनको लिख लो। बचा कूचा, तो बचा है x है, कूचा माइनस का 30 है बराबर 0। ये हो गया साहब। अब एक बार इसकी इक्वल 0 और एक बार इसकी इक्वल 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो x प्लस 90 इक्वल 0 या x माइनस 30 इक्वल 0। ठीक है, तो प्लस का उधर गया तो काय का हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, और x का इधर गया तो प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, ये तो माइनस है, आपको मालूम है भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो इसको तो अपन रिजेक्ट कर लेते हैं, नेग्लेक्टिंग, है ना। इसको तो अपन नेग्लेक्टिंग कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं, किसको? तो यहाँ लिख देंगे नेग्लेक्टिंग x इक्वल माइनस 90। हिंदी में क्या बोलेंगे? x बराबर माइनस 90 को अस्वीकार करने पर। क्यों? बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये रीजन आ गया, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग x इक्वल 30, x बराबर 30 लेने पर, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये असली आंसर आने वाला, पर अभी आंसर नहीं आया, अभी तो अपना x की वैल्यू आई है। अब अपने को यहाँ पर तीनों साइडें निकालनी पड़ेगी, है ना। तो कौन कौन सी साइडें मानी थी अपन ने, अब वो कर लेते हैं, है ना। ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब मैं वापस से आ जाता हूँ, जो मैंने शुरू में लेट किया था, मन्नत जो थी ना, अब मन्नत पूरी करनी पड़ेगी। तो अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा हैंस, ये हैंस, अतः सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कौन आ गई? 30, तो x की जगह 30 रख दो, ये 30 मीटर आ गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला था? लेंथ ऑफ डायगोनल, माने विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई कितनी थी भैया? x प्लस 60 थी।
है ना। x की जगह 30 रख दो, x की जगह कितना रख दोगे 30, तो ये 30 रख दिया तो 30 और 60 कितने होते हैं 90 मीटर है। और सबसे बड़ी लंबाई कितनी थी, सबसे बड़ी लंबाई थी आपकी x प्लस 30, x प्लस 30 थी, तो x की जगह 30 रख दो, 30 और 30 कितने हो जाएंगे 60 मीटर। ये तीनों आ गए भैया। शॉर्टर साइड आ गई 30 मीटर, डायगोनल आ गया 90 मीटर और लॉन्गर साइड आ गई 60 मीटर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों आंसर हो गए। आंसर को अगर मैच करना है तो आप मैच भी कर सकते हैं। कैसे मैच करोगे, उसने क्या बोला था, डायगोनल जो है, अब मैं आंसर, ये एग्जाम में तो यहीं तक करना है आपको, मैं तो आपको आंसर मिलाने का तरीका बता रहा हूं। क्या उसने बोला था कि डायगोनल, देखो मैं पढ़ता हूं लाइन को, ध्यान से सुनना। उसने ये बोला था कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड। क्या डायगोनल, जो डायगोनल है वह सबसे छोटी भुजा से 60 अधिक है? हाँ साहब, अगर 30 में 60 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, फिर आगे बोल रहा था वो, उसने आगे बोला कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, क्या सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है? हाँ साहब, इसका आंसर 60 आ रहा है, तो 30 सेंटीमीटर इससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये अपना आंसर मिलाने का तरीका भी हो गया, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। थैंक यू।